यहाँ से नहीं उठेंगे, भले पत्थर बरसे, आग लग जाए, पुलिस प्रशासन आके लाठी मारे। शिक्षा मंत्री से अगर नहीं चल रहा है विभाग तो छोड़ दे विभाग। सम्राट चौधरी जी का जो संकल्प है वो याद दिलाने आ रहे हैं। उन्होंने संकल्प किया है कि 1 लाख लोगों को जॉब देंगे और हम लोग का दिया हुआ जॉब ले लिए। देखिए, एक बार फिर से शिक्षा विभाग के आउटसोर्सिंग स्टाफ पटना के बीजेपी के प्रदेश कार्यालय को घेर लिए हैं। नारेबाजी की तस्वीरें आप देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर नारेबाजी जो है वो चल रही है। एक बार फिर से बीजेपी के कार्यालय के बाहर आकर ये लोग बैठ गए हैं। हम लोगों से बात करते हैं और सुनवाने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। एक बार फिर आप लोग आ गए, पहले भी आए थे? जी, पिछले बार भी हम लोग आए थे यहाँ। पिछले बार आश्वासन दिया गया था कि आप आइए, आगे दिन कार्य करेंगे, आप लोगों का कार्य होगा। आज फिर वही बात, फिर आश्वासन दे रहे हैं, तो इस प्रकार का आश्वासन अब नहीं ले। मुलाकात हुई है? बिल्कुल, क्या कहा? बात हुई है तो बोले कि फिर से कि अच्छा ठीक है, बात करते हैं। इस प्रकार का आश्वासन अब नहीं चलने वाला। आप काम करिए या हमको बताइए कि क्या करना है, क्या करेंगे आगे? अगर नहीं काम होगा तो हम लोग जो भी होगा, हम लोगों का जो यूनियन का निर्णय होगा उस निर्णय पे अटल रहेंगे। आर पार के मूड में? आर पार के मूड में है, बिल्कुल। आप लोग बार बार बीजेपी कार्यालय के पास आ रहे हैं, क्यों आना पड़ जा रहे हैं? सम्राट चौधरी जी का जो संकल्प है वो याद दिलाने आ रहे हैं। उन्होंने संकल्प किया है कि 1 लाख लोगों को जॉब देंगे और हम लोग का दिया हुआ जॉब ले लिए हैं। तो हम लोग वही उनसे रिक्वेस्ट करने बार बार आ रहे हैं कि हम लोग की पुनर्बहाली की जाए। पिछली बार क्या बात हुई थी? इसके पहले जब आए थे तो क्या बात हुई थी? आज का तारीख दिया गया था और कहा गया था कि 5 सदस्य से बात की जाएगी, लेकिन आज जब हमारे 5 सदस्य के लोग गए तो उन लोगों को किसी तरह का अटेंशन इनकी तरफ से नहीं मिला। आज के ही डेट में हम लोग को बुलाया गया था। अब यहाँ क्यों बैठ गए? हम लोग से बात करें, हम लोग की जो समस्या है उसको सुने। अभी तो मान लीजिए कि उप मुख्यमंत्री साहब वही हैं, हम लोग की जो बात है, जो जायज मांग है उस पर पूरा कर दें, यही आशा है हम लोगों की। शिक्षा मंत्री से बात हुई थी? जी हुई थी। क्या कहा? वो बस आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन, कुछ उससे पॉजिटिव बात नहीं हो रही। आश्वासन पे आश्वासन खाली मिल रहा है? सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। अब आगे क्या? आगे माननीय उप मुख्यमंत्री साहब से आशा है कि हम लोगों के ऊपर जितने भी युवक हमारे हैं बिहार के, सभी पढ़े लिखे अच्छे कार्य पर थे, तो इन लोगों के ऊपर कहीं वो विचार करें, पुनर्विचार करेंगे। आशा है उनसे हम लोगों को। यहाँ गेट घेरने से क्या फायदा है? यहाँ पे यहीं पे वो बुलाए हुए थे हम लोग को, यहीं पे हम लोग बात करेंगे उनसे, उप मुख्यमंत्री साहब से। शिक्षा मंत्री से अगर नहीं चल रहा है विभाग तो छोड़ दे विभाग। इस प्रकार से आश्वासन पे आश्वासन, किसी का कार्य ये नहीं करता, किसी का कार्य नहीं। ना शिक्षक का सुन रहे हैं, ना विद्यार्थी का सुन रहे हैं, ना हम लोगों का सुन रहे हैं। किसका सुन रहे हैं भाई? आप शिक्षा विभाग में किनका सुन रहे हैं? आप शिक्षा मंत्री है ना, शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को सुनिए ना। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को जो आश्वासन देते हैं उस पर अडिग रहिए ना। ये क्या तमाशा बना रखे हैं आप? हैं शिक्षा जिस प्रकार का ये धांधली जो है, इस प्रकार की धांधली को वो बंद करे। कौन सी धांधली चल रही है? कौन सी धांधली चल रही है? इसमें धांधली यह चल रही है कि बिहार के 15 कंपनी को चयन कर शिक्षा विभाग 7 से 8 हजार लोगों को विभाग में लिया, और जब सिद्धार्थ का नया कार्य, डॉक्टर सिद्धार्थ का नया कार्यकाल एसीएस महोदय का आया तो उन्होंने साउथ से कंपनी बुलाई एमएस ग्लोबस को, और उसमें बहाली शुरू की, और हम लोगों को पहले हटा दिया गया कि ये जापानी व्यवस्था है आउटसोर्सिंग, और साउथ से लाकर कंपनी को यहाँ रोजगार दिया जा रहा है। ये धांधली नहीं तो और क्या है? आगे क्या करेंगे? बार बार आके गेट घेरते हैं, सुनते हैं, नहीं आगे क्या? बार बार आने का इसलिए मौका मिलता है कि हम लोगों को आश्वासन देके भेजा जाता है, और हम लोग को जब चले जाते हैं वो आश्वासन कहीं कोई स्थान नहीं रहता है। इस बार हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन करने की स्थिति में है जब तक हम लोगों के ऊपर न्यायपूर्ण फैसला नहीं आता है। यहाँ पे हमारा अनशन एकदम यहाँ से नहीं उठेंगे, भले पत्थर बरसे, आग लग जाए, पुलिस प्रशासन आके लाठी मारे,
जो करे हम लोग यहाँ से नहीं उठने का काम करेंगे, चूंकि हमारी चुनी हुई सरकार है, हम इसी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन ये सरकार को हम लोगों ने इसीलिए चुना कि हमारे बिहार के तकनीकी दक्ष बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। बिल्कुल अपने घर में हम लोगों ने अपनी सरकार इसी को वोट दिया है, इसीलिए हमारी शिक्षा मंत्री जदयू का है, लेकिन हमने इसको इसलिए चुना क्योंकि हम लोग को ये न्याय दिला सके। जब विश्व की इतनी बड़ी पार्टी हमें न्याय नहीं दिला सकती है, तो हमें राज्य स्तरीय पार्टी कभी न्याय नहीं दे सकती है, इसलिए हमें इसी से न्याय चाहिए। तो जो विश्व स्तरीय पार्टी है वो न्याय नहीं दे सकती, तो फिर राज्य स्तरीय से न्याय नहीं हो पाएगा। हम ऐसे में हम सीधे तौर पे बात करके आपको सुनवाते हैं। कुछ महिला स्टाफ भी आई हैं, बार बार घर परिवार छोड़ के यहाँ बैठना पड़ता है, क्या क्या दिक्कत हो रही है? अब बार बार हम लोग ये मौका दिया जा रहा है, तो क्या करो, सुनवाई कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हम लोग बार बार आइए रहे हैं, लेकिन कुछ सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, फिर आ रहा है आदमी तो कोई कुछ कहिए नहीं रहा है। आज बात हुई नहीं हुई, क्या करेंगी अब यहाँ आप लोग बैठे? हम लोग का जो काम है वो कर रहे हैं, हम लोग यही बैठेंगे, यही बैठेंगे। लेकिन आंदोलन का जगह गर्दनी बाग निर्धारित है, यहाँ आंदोलन नहीं हो। नहीं, गर्दनी बाग में कोई पूछने भी जाता है का? कोई पूछने नहीं जाता है, तो क्यों जाए गर्दनी बाग में? वहाँ पूछने हम लोग यहाँ मिलने आए, नहीं मिले तो हम लोग यही बैठेंगे, यही बैठेंगे, यही बैठेंगे जब तक नहीं मिलेंगे। कब तक बैठने का इरादा है? बार बार आना पड़ता है आपको? जब तक हम लोग को नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग आते रहेंगे, इस तरह से करते ही रहेंगे। मनवा के ही मानेंगे, मनवा के ही मानेंगे। हाँ, मनवा के ही मानेंगे, क्योंकि हम लोग इन लोग को सरकार बनाए ताकि हम लोग को भी सुना जाए, लेकिन हम लोग को नहीं सुना जा रहा। नारेबाजी एक और फिर सुनिए किस प्रकार से गुस्से में भरी नारेबाजी जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से, जहां पर आउटसोर्सिंग स्टाफ जो है वो गुस्से में पूरे प्रदेश कार्यालय को घेर लिए हैं और अब यहाँ पर जो है नारेबाजी चल रही है। पिछली बार भी ये लोग यहाँ पर आए थे, तब इन लोग को आश्वासन दिया गया था कि आपकी बातों को हम सुन रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग एक बार फिर से यहाँ पर पहुंचे और इनका कहना है कि आज मिलने के लिए हमारे डेलीगेशन को बुलाया गया था, लेकिन हमारे डेलीगेशन की बातें जो है जब हुई अंदर में तो उससे ऐसा नहीं लगता कि हमारा कोई समाधान होने वाला है। तो वैसे में अब इन लोगों का कहना है कि जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाती यहीं डटे रहेंगे, यही हमारा अनशन कर देंगे। सच टॉक्स के लिए पटना से प्रशांत की रिपोर्ट।